5 अगस्त 2019, ये तारीख तो आपको याद ही होगी। इसी तारीख को भारत सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 को, उसके कुछ पार्ट्स को एब्रोगेट किया गया था, इनॉपरेट किया गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था। इस घटना को आज 6 साल पूरे हो चुके हैं। जाहिर तौर पर हमारे पास एक अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें हम इस पूरी घटना का विश्लेषण कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि इस पूरी घटना की वजह से, इस पूरे कदम की वजह से जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित तो हो पाई है या नहीं हो पाई है, या फिर इस पूरी घटना के आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले या फिर नेगेटिव। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि खबर हमारे सामने क्या निकल करके आई है। तो खबर की यदि आप बात करें, खबर हमारे सामने यही है कि 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से संविधान के आर्टिकल 370 के कुछ विशेष हिस्सों को निरस्त किया गया था, इनॉपरेट किया गया था। और इसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, बाइफरकेट किया गया था, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे? इसमें पहला था आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा था आपका लद्दाख। तो इनको क्या किया गया था? इनको बेसिकली यहाँ पर पुनर्गठित किया गया था। इस कदम के उद्देश्य की अगर आप बात करें तो सरकार की तरफ से बताया गया था कि इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य है भारत में मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और भारत की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें जम्मू कश्मीर के एकीकरण को मजबूत करना, जो कश्मीर घाटी के भारत के साथ जो निकट एकीकरण है उसका मार्ग प्रशस्त करना। तो इसके लिए सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। इस घटना के 6 साल जो हैं बीत चुके हैं। 6 वर्षों में राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुई हैं। वहां पर एक बार चुनाव भी आयोजित किए गए थे। जम्मू कश्मीर में नई सरकार भी गठित की गई है, नई सरकार का भी गठन हुआ है, और यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा जो है उसको बहाल करने को लेकर के लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से डिमांड की जा रही है। हालांकि पहलगाम अटैक आपको रिसेंटली देखने को मिला जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के थोड़ी से सवाल पैदा करता है। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर डिटेल से हम जो है आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर को देखा कि खबर आपकी क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की सिचुएशन क्या रही है। तो जब 2019 में सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया जा रहा था, तब सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया कि इस पूरे कदम की वजह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में और ज्यादा सुधार किया जा सकता है, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर रोका जा सकेगा। अब हम आते हैं आंकड़ों पर। आंकड़े क्या दिखाते हैं? आंकड़े अगर आप देखें तो 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक राज्य में 28 आतंकवादियों को जो है मारा गया है। जम्मू कश्मीर में अब तक 28 आतंकवादियों को मारा गया है। जबकि 2024 की अगर आप बात करें, 2024 में ये डेटा जो था वो 67 के आसपास था। अगर स्थानीय भर्तियों की बात करें कि यानी कितने लोग जो है स्थानीय जो लोग हैं वो आतंकी कैंप्स में शामिल हुए हैं या आतंकी ग्रुपों में शामिल हुए हैं, तो 2019 की अगर आप बात करें तो ये डेटा 129 के आसपास था। यानी कि 129 लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग आतंकी समूहों में शामिल हुए थे। 2024 की अगर आप बात करें तो ये डेटा वर्तमान समय में मात्र 1 के आसपास है। मात्र 1 व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर का स्थानीय व्यक्ति जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ है। अगर नागरिकों की मृत्यु की बात करें, 2024 में 28 लोग जो हैं वो आपका जम्मू कश्मीर में मारे गए थे आतंकी गतिविधियों की वजह से। 2025 की अगर आप बात करें, 2025 में अब तक 26 लोगों की मौत जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की वजह से देखने को मिली है, जिसमें से सारी मौतें 26 की 26 जो आपकी दुर्घटनाएं हैं, मौतें जो हैं वो अप्रैल के पहलगाम अटैक की वजह से हुई थी। पहलगाम अटैक को अगर आप एक्सेप्शन की तरह हटा दें तो फिर उसके अलावा जम्मू कश्मीर में अभी तक आपको कोई भी नागरिक की हत्या देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें, पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हैं, हड़ताल, अपहरण और हथियार छीनने की जो घटनाएं हैं सेना से, वो घटनाएं शून्य रही हैं। एक भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की तो हमने बात कर ली है, जम्मू क्षेत्र की अगर आप बात करें तो जम्मू क्षेत्र में भी आतंकियों के साथ सेना की जो मुठभेड़ है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल आपके आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों में एक डिटेल भी छुपी हुई है। वो डिटेल है आपका पहलगाम अटैक को लेकर के। तो ये जो पूरी कड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिली, जिस पूरे डेटा के आधार पर आप ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन में सुधार हुआ है, उसमें जो आपका रोक लगाती है वो है आपकी पहलगाम जो घटना हुई थी। इसकी वजह से सामान्य स्थिति की जो कहानी है उसमें बेसिकली थोड़ी सी रुकावट आई है और सुरक्षा तैयारियों पर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए थे।
सवाल ये उठाए गए थे कि बेसिकली जिस जगह पर अटैक हुआ वहां पर सेना का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था, विशेष तौर पर उन पर्यटन स्थलों में जहां जहां जिनको नया खोला गया है। तो नए खोले गए जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर कोई भी आपका सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था, उसको लेकर के लगातार आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार से सवाल पूछ रही हैं। तो ये हमने सुरक्षा की बात की। अब हम थोड़ा इकोनॉमिक लेवल पर बात कर लेते हैं कि क्या आर्थिक सुधार हुआ है, क्योंकि एक तर्क ये भी दिया गया था कि जब हम जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाएंगे तो ये जो बाधा बनी हुई थी जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन की, भारत की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उस बाधा को समाप्त किया जा सकता है और इसके माध्यम से आप जम्मू कश्मीर में आर्थिक जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उसके डेटा को अगर आप देखें, सबसे पहले निवेश की अगर आप बात करें तो 2021 में जब आपका 2019 में जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया था, इसके बाद 2021 में आपका औद्योगिक योजना की शुरुआत की गई थी, इंडस्ट्रियल प्लानिंग की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत बेसिकली आपका बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं घोषित की गई थी। अगर आप राज्य में निवेश की बात करें तो आंकड़ा ये कहता है कि अब तक राज्य में तकरीबन 1.63 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो अपने संचालन के विभिन्न चरणों में मौजूद है, यानी कि अलग अलग चरणों पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप 2024-25 में निवेश की प्राप्तियों की बात करें तो ये 2020 की तुलना में 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। 2020 में जम्मू कश्मीर में जितना इन्वेस्टमेंट आया था उससे 10 गुना ज्यादा निवेश जो है वो आपको 2024-25 में देखने को मिला है। अगर राजस्व की बात करें कि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ है, क्या उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अगर राज्य की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी तो सरकार का पैसा भी बढ़ेगा। तो आंकड़े ये बताते हैं कि जीएसटी संग्रहण में, जीएसटी कलेक्शन में 12% की ग्रोथ हुई है, एक्साइज कलेक्शन में, आबकारी कलेक्शन में 39% की ग्रोथ हुई है और गैर कर राजस्व में 25% की वृद्धि आपको 2022 से 2024 के बीच में देखने को मिली है। यानी कि जाहिर तौर पर आपका सरकार का राजस्व भी, सरकार की कमाई भी यहाँ पर बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की जीडीपी की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 से पहले, यानी कि आर्टिकल 370 जब लागू था तो 2015-16 में जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी थी उसकी टोटल वैल्यू 1.17 लाख करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जो कि 24-25 में यानी कि वर्तमान समय में 2.63 लाख करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में इसमें आप कह सकते हैं कि टोटल आपका 2 गुना बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, 2 टाइम्स ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिली है। एनर्जी की बात करें, क्योंकि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आप उसमें एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है उसके आधार पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी की अगर आप बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 5.74 लाख नए मीटर्स जो हैं, खासतौर पर स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे ट्रांसमिशन लॉस जो है या आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है ये 25% तक कम हो चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार का टारगेट है कि दिसंबर 2026 तक राज्य में ऊर्जा उत्पादन को लगभग 2 गुना कर दिया जाए। तो अब ये जितने भी आंकड़े यहाँ पर हमने देखे, ये आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में इकोनॉमिक लेवल पर सिचुएशन बेहतर है, लेकिन सब कुछ बेहतर नहीं है। कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो दिखाते हैं कि राज्य में अभी सब कुछ बेहतर नहीं है और सिचुएशन में और ज्यादा सुधार किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो राज्य में जो आपका राजकोषीय घाटा है वो काफी ज्यादा बना हुआ है, सरकार का जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। इसके अलावा एक आंकड़ा ये भी कहता है कि राज्य सरकार जो है वो अपने अधिकांश खर्चों के लिए केंद्र सरकार के अनुदान पर निर्भर है। डेटा ये बताता है कि राज्य सरकार तकरीबन अपने 70% केंद्रीय खर्च 70% खर्चों के लिए केंद्रीय अनुदान पर निर्भर है, यानी कि केंद्र सरकार से पैसा आता है। इसके अलावा राज्य की इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो वहां पर कृषि और उद्योग का योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र की तुलना में काफी कम है, जबकि भारत में ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत की जीडीपी में आपका सर्विस सेक्टर का योगदान काफी ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आपका वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में मौजूद है। अब ये हमने राजस्व आर्थिक क्षेत्र देख लिया है। अब यहाँ पर आप पर्यटन की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पर्यटन काफी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए पर्यटन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यटन कैसा रहा है पिछले कुछ वर्षों में उसको डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यटन के डेटा की अगर आप बात करें 2023 में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 2.11 करोड़ पर्यटक जो हैं वो आपको जाते हुए नजर आए थे। इतने पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी और इस वजह से 2023 में जम्मू कश्मीर के टोटल जीडीपी में पर्यटन की जो हिस्सेदारी थी वो 7% के आसपास थी, जो कि एक राज्य के लिहाज से या एक यूनिट के लिहाज से, जब एक यूनियन टेरिटरी के लिहाज से आप इसको काफी ज्यादा मान सकते हैं। तो 7% इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो टूरिज्म सेक्टर का आपको देखने को मिला था। ये उछाल मुख्य तौर पर अनुच्छेद 370 के समाप्ति के बाद आपको देखने को मिली थी। 2019 के बाद 75 नए पर्यटन स्थल जो हैं वो आपका जम्मू कश्मीर में खोले गए हैं। लेकिन पहलगाम हमले की अगर आप बात करें तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा करता है, जिस हमले की वजह से राज्य में जो सुरक्षा संकट है वो और ज्यादा गहरा हो चुका है।
एक तरफ सरकार जो है वो राज्य में पर्यटन स्तर को प्रोत्साहित करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा निवेश जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिला है। एक इसका जो रीजन है वो आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का है कि अगर दोबारा से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन शुरू हो जाती है, जो आपका टेररिस्ट सिचुएशन थी, तो फिर निवेश डूब जाएगा। दूसरा जो आपका रीजन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो आपका इन्वेस्टर्स है उनका ये कहना है कि उपयुक्त भूमि की काफी ज्यादा कमी है, यानी कि लैंड काफी कम है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म की अगर आप बात करें तो ये मुख्य तौर पर अब जम्मू कश्मीर में केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जहां पर आपको सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी देखने को मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल टूरिज्म का पूरा लेवल क्या है उस पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में निष्कर्ष के तौर पर या आगे की राह के तौर पर आप क्या कह सकते हैं उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्पष्ट तौर पर आतंकवाद में गिरावट के बावजूद खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो जो पहलगाम अटैक है वो इस बात को दर्शाता है कि भले ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन आतंक पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकार अभी भी पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर ज्यादातर ध्यान दे रही है, जिसके माध्यम से सरकार की कोशिश है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और युवाओं को जो है राज्य की इकोनॉमी से जोड़ा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां वापस प्रतिनिधित्व में लौटी हैं, लेकिन शक्तियां काफी सीमित हैं और इसी वजह से लगातार राज्य की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से राज्य को पुनः राज्य का दर्जा देने की डिमांड की जा रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। आर्थिक मोर्चे की अगर आप बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों पर प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी हमने देखा था कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं केंद्र पर निर्भर है और मूलभूत क्षेत्रों की कमजोरी आपको जो है देखने को मिल रही है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंसी ज्यादा है और सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंसी कम है, इसको चेंज करने की जरूरत है। फिर सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सतर्क और स्थानीकृत बनाने की जरूरत है। स्थानीकृत का मतलब ये है कि लोकल लोगों को आपको जो है सुरक्षा में शामिल करना पड़ेगा। आपने सुना होगा दिल्ली जो पुलिस है, आपकी दिल्ली पुलिस का एक नारा है कि आम लोग जो है, आम सामान्य नागरिक जो है वो दिल्ली पुलिस की आंख और कान के तौर पर काम करते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें जम्मू कश्मीर में भी लागू करना पड़ेगा, जहां पर हमको जम्मू कश्मीर के जो सामान्य लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि अगर वो सुरक्षा बलों की सहायता करते हैं तो उनकी राज्य की इकोनॉमी जो है या यूनियन टेरिटरी की जो इकोनॉमी है वो कितने बेहतर लेवल पर डेवलप हो सकती है। तो आपका स्थानीयकृत सुरक्षा को बनाने की जरूरत है, विशेष तौर पर जो आपके पर्यटन वाले इलाके हैं यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा जो आपके स्थानीय लोग हैं उनको कि पर्यटन उनकी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ही कि 7% की इंपॉर्टेंट भूमिका जो है पर्यटन जम्मू कश्मीर की जीडीपी में अदा कर रहा है। तो जब पर्यटन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको लोगों को बताना पड़ेगा, तभी जाकर के स्थानीय लोग जो हैं वो आपका और सुरक्षा में इंपॉर्टेंट भागीदारी अदा कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल को एक बार देख लिया जाए। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि चिनाब नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसको आप जो है इंटरनेट पे सर्च करके इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत इजी सवाल है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी मानसरोवर झील, ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा और ऑप्शन डी जास्कर घाटी या जास्कर रेंज। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में जो आपका चिनाब रिवर है उसका उद्गम कहाँ से होता है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।